सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो करेंगे क्लास 8th का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 9.2 से रिलेटेड सम्स हैं, जिसके अंदर जो टॉपिक रहेगा वो आपका वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ टाइप्स बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो टर्म वो इक्वेशन जिसमें एक ही टर्म होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। तो एक से ज़्यादा मोनोमियल को या एक और एक मोनोमियल को आपस में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो हम आज के टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो होगा पहला मोनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल। तो एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट आते हैं। हम मान लेते हैं कि जो मोनोमियल है वो हमारा एक x है, दूसरा मोनोमियल भी क्या है, x है। तो जब हम दोनों मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, जब यहाँ पर इन दोनों का ये जो है बेस सेम है, यानी कि दोनों तरफ x है और पावर क्या है, कुछ नहीं दिया तो 1 है, तो बेस सेम हो जाता है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो क्या बन जाएगा, x का पावर 2। तो कई केसेस में हमारे को दिया होगा कि x मल्टीप्लाई 2x। ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पर तो 2 प्रेजेंट नहीं है, यानी कि x का कोई कॉफिशिएंट नहीं गिवन है, बट यहाँ पर x का एक कॉफिशिएंट भी गिवन है। तो ऐसे केसेस में x जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता तो हम उसको 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए वेरिएबल्स को तो एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे और नॉन वेरिएबल्स को, यानी कि जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम एक अलग ब्रैकेट में रख देंगे, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। हम मल्टीप्लाई करके 2x इंटू एक्स क्या होगा, x का पावर 2। सो ये आपका आंसर रहेगा इसका। तो इस तरीके से आप इनको मोनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल भी कर सकते हैं। हम कुछ एक एग्जांपल और करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मोनोमियल को, अगर यहाँ पर पावर ऑलरेडी 2 था और अगर यहाँ पर पावर चेंज था, तो यहाँ पर मोस्टली कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, बेस सेम है और पावर्स क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बेस सेम रहता है और पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो x का पावर कितना हो गया, 5। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, ये चीज़ सेम है जिसको हम बेस बोलते हैं, तो ऊपर वाली पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में प्लस हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम एक टर्म को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर उनका बेस यहाँ पर सेम है। पर कई बार हमारे पास सिचुएशन आ सकती है कि हमारे को उसने बोल दिया x मल्टीप्लाई वाई, तो यहाँ पर बेस तो सेम नहीं है, मतलब एक x है एक y है, बट दोनों की पावर 1 तो ऐसे केस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर्स यहाँ पर क्या होंगे, साथ में लिखे जाएंगे और दोनों के ऊपर 1 पावर आ जाएगी। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो दोनों को एक साथ लिख दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास होता x मल्टीप्लाई 2y, तो हम इसको क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम पहले लिख सकते हैं, x और y उसके बाद में लिखे जा सकते हैं। सो इस तरीके से हम मोनोमियल इंटू मोनोमियल भी कर सकते हैं। अब ये तो था कि एक टर्म और दूसरे मोनोमियल को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। इसमें मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा लिया जिसके अंदर पावर्स जो थी डिफरेंट थी। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो एक मोनोमियल को मैंने दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई, डिफरेंट नंबर्स को लेके करते हैं कुछ एक एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2x मल्टीप्लाई 3 ऑफ x, तो यहाँ पर नंबर दोनों के साथ है और दोनों ही सेम वेरिएबल हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, एक नंबर्स को हम अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, वेरिएबल्स को हम अलग ब्रैकेट में। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6, x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज़ कि वेरिएबल सेम है या नहीं। अगर वेरिएबल सेम है तो उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए और उनके साथ वाले नंबर्स को एक अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है 2x मल्टीप्लाई 4 ऑफ y, तो यहाँ वेरिएबल भी चेंज है, नंबर दोनों के साथ ही है। तो बेसिक पे रहना है आपने, नंबर्स तो एक ब्रैकेट में, जो नॉन नंबर्स हैं उनको एक ब्रैकेट में। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8,
x को y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई, क्योंकि x और y का बेस अलग अलग है। तो इस तरीके से आप लोग एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी अब मैंने नंबर्स लिए उसमें मैक्सिमम कितनी टर्म्स थी, 2, 1 और 2। तो अब कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो दूसरा जो कंसेप्ट होगा, दूसरा इसका केस होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सो 1 इंटू 1 मोनोमियल था। अब यहाँ पर मैं ये भी ले सकता हूँ कि 1 मोनोमियल into other monomial into third monomial। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 3 मोनोमियल का आपस में प्रोडक्ट कर कर देखेंगे। तो अगर हमारे पास क्वेश्चंस हैं 2x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4x, तो अब देखिए एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो 3 टर्म्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वही बेसिक सेम है कि नंबर्स हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब 3 नंबर हैं तो हम तीनों को लिख देंगे और दूसरी ब्रैकेट में हम वेरिएबल्स को लिख देंगे, बिकॉज तीनों के साथ एक ही एक्स है। तो टोटल कितने एक्स बन गए, 3 एक्सेस आते हैं। तो हम इनको सॉल्व करेंगे, 2 3 6 6 4 जा 24। अब x का क्या रहेगा, x तो बेस सेम है तो पावर सेट हो जाएगी 1 2 3। तो आंसर कितना आ गया, 24 x टू द पावर 3। सो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा मोनोमियल्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कई बार वो क्वेश्चन इस फॉर्म में दे सकते हैं, मल्टीप्लाई 4x 5y 6z। इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन गिवन हो सकता है। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बीच में कोई साइन नहीं गिवन है तो आपको खुद मल्टीप्लाई वहाँ पर लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको इस तरीके से 4x इंटू 5y इंटू 6z लिखना पड़ेगा और उसके बाद हम सिंपल नंबर्स को एक ब्रैकेट में ले लेंगे और नॉन नंबर्स को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 30 पर 120 और उसके बाद जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो तीनों अलग अलग हैं तो हम बस तीनों को वन टाइम लिख देंगे। सो ये था बेसिक सा कंसेप्ट जो सिंपल 1 डिग्री एक ही क्वेश्चन को छोड़ दे तो सभी का जो पावर है वेरिएबल का वो पावर कितना है, 1 है। तो अब हम करेंगे जिनका पावर 1 से ज़्यादा होता है। सो कंप्लीट चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर आपका जो एक्सपोनेंट एंड पावर आएगा फर्दर चैप्टर उसमें भी यूज़ होने वाला है। तो कैलकुलेटिव पार्ट जो आपका रहने वाला है आपका इसी फॉर्म में रहेगा आगे। अब हम करेंगे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया 2x टू द पावर 2 इंटू 3 टू द y पावर 3 इंटू 4z पावर 1। तो अब हमें फिर से उसने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना दे दिया, यानी कि 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना दे दिया। तो हम नंबर्स को एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 और नॉन नंबर्स को एक ब्रैकेट में x टू द पावर 2 इंटू वाई का पावर 3 इंटू z का पावर 1। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 24। अब देखिए ये तो तीनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो हम इनको एज इट x टू द पावर 2 y की पावर 3 एंड z पावर 1। तो यही आपका आंसर रहेगा। तो यू विल नॉट चेंज इट इफ़ द बेस इज़ नॉट सेम। सो ये सिंपल सा मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आपको इस तरीके से करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें सॉल्व करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो दिया है आपको, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल्स। ये मोनोमियल हमें दिए हुए हैं, 4 पार्ट हैं जिसके अंदर हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट करूँगा तो इसके अंदर क्या रहेगा 4,7p। तो मैंने जैसे बताया एक ब्रैकेट में नॉन नंबर्स को ले लो, एक में नॉन नंबर्स को। तो इनको मल्टीप्लाई किया, 4 को 7 से किया तो रिजल्ट क्या है 28 और p क्या आएगा एज इट इज़। तो फर्स्ट आंसर क्या आ गया 28 ऑफ p। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
-4p को मल्टीप्लाई करना है आपको 7p से। अब देखिए बीच में कोई साइन नहीं है तो आपको खुद यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर ब्रैकेट्स के बाद कोई साइन नहीं है, विच इज़ प्रैक्टिकली सेज कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर्स को फिर से एक ब्रैकेट में लेंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनको फिर से हम एक ब्रैकेट में लेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, दैट विल बी -28 और p इंटू पी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, जैसे मैंने x मल्टीप्लाई x को x स्क्वायर बनाया था, तो दिस वे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा हमारा, जो उसने बोला है -4p को मल्टीप्लाई करना है और 7 टाइम्स ऑफ p क्यूब को, तो इसमें भी सिमिलरली हम नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, -4 मल्टीप्लाई 7। तो फर्स्ट टास्क तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। सेकंड टास्क में ये बोल रहा है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है p, लेकिन यहाँ पर p के साथ क्या है, q भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, p को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और q को अकेला अलग एक ब्रैकेट में। सो ये ध्यान देने वाली चीज़ है, जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर्स को, तो नंबर्स तो दोनों के साथ हैं, उन नंबर्स को जो था मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, p वेरिएबल को एक ब्रैकेट में लिख दिया, और जो यहाँ पर तो क्यों था नहीं, सिर्फ इस तरफ था, तो उसको मैं एक बार के लिए अलग ब्रैकेट में लिख दूँगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 p को p से मल्टीप्लाई किया p स्क्वायर एंड q को हम एज इट इज़ 1 टाइम लिख देंगे। तो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है, चाहे वो x है, y है, z है, वॉटएवर, तो आपको उसका पावर को ऐड कर देना है। तो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है 4p मल्टीप्लाई 0, एंड इसके अंदर भी क्या करेंगे, नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में p विल बी सेपरेटेड, और अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट बेसिक फंडामेंटल सेम रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ही सेज कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन एज फॉलोज। तो इसके अंदर बोल रहा है कि एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा पार्ट हैं, उन सभी पार्ट्स के अंदर 2 वैल्यूज़ गिवन है आपको, दोनों जो वैल्यू गिवन है उसके अंदर से आप एक को लेंथ एज्यूम करोगे, दूसरी को आप ब्रेड्थ को एज्यूम करोगे। तो इसके अंदर जो हमारा, जैसे ये क्वेश्चन है p, q, तो वी हैव टू राइट कि लेंथ इज इक्वल टू p एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू q। तो जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू l इंटू b। तो यहाँ से क्या होगा, p को मल्टीप्लाई करेंगे q से, सो इट विल कम p टाइम्स q। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है 10m, 5n। तो लेंथ हमारी क्या है, जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू दी हुई है दैट इज अ लेंथ। सो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10m एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 5 टाइम्स ऑफ n। तो एरिया क्या हो जाएगा, सिमिलरली l इंटू में b, तो वो क्या होगा 10m मल्टीप्लाई 5 और n। तो हम क्या करेंगे, 10 और 5 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, सिमिलरली m इंटू n सेपरेट हो जाएगा अलग ब्रैकेट। तो रिजल्ट इज 50, m इंटू n को मल्टीप्लाई किया m n, सो 50 mn इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें जो दिया हुआ है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर है। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या दिया होता है, एक तरफ जो है राइट साइड की तरफ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, एक तरफ क्या है बिलो की तरफ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो उसने बोला है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि यहाँ पर जब भी आप मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यूज़ इन 3 जगह पर आएंगी वो 2x से ही मल्टीप्लाई होकर आएंगी, और लेफ्ट वाली एक बार हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, एक बार ये सेकेंड वाली, एंड देन सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2x और 2x को मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड x इंटू एक्स विल बी इन सेपरेट ब्रैकेट, सो इट विल बिकम 4x स्क्वायर। तो जो यहाँ वैल्यू आएगी वो इस 2x से और इस -5y से मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली 2 इंटू -5 को एक ब्रैकेट में और x इंटू y को डिफरेंट ब्रैकेट में, तो -10 टाइम्स ऑफ xy। तो नेक्स्ट के लिए क्या दिया हुआ है, 2 इंटू में -9 एक ब्रैकेट में,
x वाली वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में और y वाली सेपरेट हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? -18 x टू द पावर 3 y टू द पावर 2। तो बस वेरिएबल के अकॉर्डिंग डिफरेंट ब्रैकेट्स आप बनाते चले जाएंगे। सिमिलरली 7x² y के नीचे जो वैल्यूज़ आएंगी उसी से मल्टीप्लाई होके आएंगी, और यहाँ पर हम 2 इंटू में 7 एंड x इंटू x² और y क्या हो जाएगा? सेपरेट। तो 14x3y। नेक्स्ट आ जाएगा -5 इंटू 7, x² अकेला है तो एज इट इज़ रहेगा, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में y इंटू y², तो रहेगा -35 x² y³। सो नेक्स्ट आ जाएगी -63 x टू द पावर 4 y टू द पावर 3। तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ हैं उनकी आमने सामने वाली ही मल्टीप्लाई होंगी। तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम। तो जब भी आपको वॉल्यूम की बात करेगा दैट मीन्स आपको 3 साइड्स गिवन होगी, 3 साइड्स, 3 डायमेंशंस। तो जब आपको 3 डायमेंशंस दे दी 2x 5y 3z सपोज, तो इनका वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर्स को एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा एंड वेरिएबल्स को अलग ब्रैकेट में। सो 30 x y z। So this is the required answer to this question.